वैकुंठा जनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवान् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुण्डमिहापि गोकुलपति प्रेमामृता प्लावना पुरादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः। श्लोक का भावार्थ है इस जो भौतिक जगत है जहाँ पर हम लोग रहते हैं संसार, इस भौतिक जगत से ऊपर क्या है? ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति से ऊपर वैकुंठ है। तो भौतिक जगत से वैकुंठ बहुत श्रेष्ठ है। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठ से श्रेष्ठ बोलते मथुरा है। क्यों मथुरा क्यों श्रेष्ठ है वैकुंठ से? कहते हैं कि मथुरा में जो स्वयं भगवान कृष्ण है उनका जन्म हुआ, भगवान ने जन्म लिया, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है। मथुरा में भगवान जन्म ले रहे इसलिए श्रेष्ठ। वैकुंठ में भगवान का जन्म नहीं हो रहा है, मथुरा में भगवान का जन्म हो रहा है। और मथुरा मंडल बहुत बड़ा है, 84 कोश। मथुरा मंडल में 12 वन है। तो मथुरा में कौन सा जगह श्रेष्ठ है? बोलते वृंदावन 12 वनों में श्रेष्ठ है। क्यों वृंदावन श्रेष्ठ है? क्योंकि यहाँ पर भगवान ने रास लीला किया कृष्ण। मथुरा मंडल में बहुत सारी लीलाएं हुई, लेकिन रास लीला वृंदावन में हो रही। रास लीला करते तो वृंदावन में करते, बाकी लीलाएं पूरे मथुरा मंडल में करते हैं, इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन भी बहुत बड़ा है, 12 वनों में वृंदावन। वृंदावन में कौन सा जगह श्रेष्ठ है? गिरिराज गोवर्धन श्रेष्ठ है वृंदावन के अंदर। तो गोवर्धन वृंदावन में पड़ता है। गोवर्धन श्रेष्ठ है वृंदावन में, क्योंकि भगवान गिरिराज गोवर्धन के ऊपर गोचारण करते हैं। भगवान गिरिराज की गुफाओं में, तंद्राओं में बंसी बजाते हैं, खेलते हैं बच्चों के साथ, दिन भर पानी पीते हैं। वहां पर बहुत कुछ है। गिरिराज की महिमा यहाँ पर तात्पर्य में ज्यादा महिमा नहीं दी गई, लेकिन भागवत में बहुत महिमा। गिरिराज भी बहुत बड़ा है, 11 किलोमीटर लंबा है। उसमें कौन सा जगह श्रेष्ठ है? तो कहते हैं राधा कुंड उसमें भी श्रेष्ठ है। राधा कुंड में, राधा कुंड को प्रभुपाद कृष्ण ने प्रेम से, प्रेम लीलाओं में प्लावित कर दिया राधा कुंड, इसलिए राधा कुंड श्रेष्ठ है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गिरिराज की तलहटी में, राधा कुंड में के आसपास निवास नहीं करेगा? ऐसा व्यक्ति कौन है? विवेकवान। मतलब जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो अविवेकवान है। विवेक मतलब जो विचार हो कि अच्छा बुरा क्या है, भला भला बुरा का विचार करता है, विवेकी का है। तो रुक गोस्वामी कहते हैं अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ का कोई बिजनेस विवेक करके करता है, लाभ नुकसान स्पिरिचुअल लाइफ का विचार करेगा, तो वो देखेगा कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि गिरिराज की तलहटी में राधा कुंड के आसपास निवास करके हम श्री कृष्ण की सेवा में डूब जाए। ये इस श्लोक का सारांश भावार्थ है। या तात्पर्य में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। वैकुंठ की महिमा नहीं है, मथुरा की महिमा ज्यादा नहीं है। इस मथुरा महिमा लिखने जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भर जाएंगे। मथुरा की महिमा, गोवर्धन की महिमा, वृंदावन की महिमा एक एक बुक है। वृंदावन की महिमा एक बुक है, गोवर्धन की महिमा एक बुक है, मथुरा मंडल की महिमा एक बुक है पूरा। राधा कुंड की महिमा बहुत बड़ा बड़ा, इसलिए ज्यादा कुछ लिखा नहीं है तात्पर्य में, संक्षेप में बताया गया। राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है पूरी दुनिया में। पूरे जितने भी भगवान की सृष्टि है, समस्त सृष्टि में वैकुंठ श्रेष्ठ। तो वैकुंठ एक बहुत बड़ा है,
तो वैकुंठ में एक पर्टिकुलर जगह बताइए, बोला मथुरा मंडल वो श्रेष्ठ है। तो कितना बड़ा है वो? 84 कोस, तो बहुत बड़ा हो गया। उसमें बताइए कौन सा श्रेष्ठ है? तो फिर वृंदावन है, कितना है? 4 कोस है, 5 कोस है, 5 कोस, पंचकोसी परिक्रमा होती है। तो 5 कोस वाला वृंदावन और बड़ा होगा शायद, 84 कोस। जो भी 8-10 कोस वो वृंदावन बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा हो गया। उसमें बहुत बड़ा क्या कौन सा जगह है? तो वो थे गोवर्धन, तो वो भी 11 किलोमीटर है। उसमें भी कौन सा जगह श्रेष्ठ है? तो राधा को। ऐसे धीरे 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 रिड्यूस करते करते हम पहुंचे। यह सृष्टि, पूरी सृष्टि में श्रेष्ठ स्थान है राधा को। ये रूप गोस्वामी का। अगला श्लोक, मैंने तीनों श्लोक एक बार डिस्कस कर लूंगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो जरूरी है। कर्मेभ्यो परितो हरे प्रियतया व्यक्तिञ्जयो ज्ञानिना येभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्तथा वेदस्ता पशुपाल पंकज दृशा ताभ्यतिशाराधिका निष्ठाताद्मदीयं तदीय सरसि कामनाश्रयेत् कृति। श्लोक का तात्पर्य भावार्थ, इस संसार में बहुत जीव है, 84 लाख योनियां है। उसमें श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। मनुष्यों में भी जो वेद को मानने वाले, शास्त्रों को मानने वाले श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्रों को मानने वाले में ज्यादा भाग लोग कर्मी है, स्वर्ग के लिए काम करते हैं। कर्मी लोग श्रेष्ठ है। कर्मियों में से जो कर्मी है उनसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी लोग को पता है कि संसार असार है, स्वर्ग वर्ग से बेकार है, मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानियों में से जो ज्ञान में से जो लिबरेटेड हो गया, मुक्ति मिल गई है जिनको, वो श्रेष्ठ है। मुक्ति प्राप्त में से जो शांत रस के, ज्यादा लोग शांत रस वाले हैं, लेकिन जिनको प्रेम है भगवान के प्रति, वो लोग श्रेष्ठ है। मुक्त में से भी जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान को प्रेम करने वाले लोग मोक्ष वालों में से श्रेष्ठ है। और भगवान की जितनी प्रेमी भक्त है उसमें गोपियां श्रेष्ठ है। गोपियां सबसे ज्यादा भगवान को प्रेम करती है। और गोपियों में से श्री राधिका श्रेष्ठ है, इनका प्रेम सर्वोपरि प्रेम है। गोपियों से भी उनका प्रेम ज्यादा है भगवान। और इसलिए जो राधिका का जो अपना खुद का जो सरोवर है, उसने जो सरोवर बनाया है श्री कृष्ण के आनंद करने के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है पूरी सृष्टि में निवास करने योग्य। ऐसे स्थान का आश्रय कौन नहीं लेगा राधा कुंड का? ये रूप गोस्वामी बता रहे। कौन ऐसा व्यक्ति है तो राधा कुंड में आश्रय ग्रहण नहीं करे? तो हम ये कर्मी ज्ञानी ये सब डिस्कस नहीं करेंगे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग भगवद गीता में, सब ग्रंथों में, इसलिए इसकी चर्चा में हम नहीं जा रहे हैं। राधा कुंड की महिमा ये हम लोग एक्स्ट्रा मिले। 11 नंबर श्लोक, कृष्णस्योच्चे प्रणयवशति प्रेयसी राधा कुन्दं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेण व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं पूर्णाविष्करोति। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जितने प्रेमी भक्त हैं, ये प्रेमिकाएं हैं, सब प्रेमिकाओं में से राधा सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका है श्री कृष्ण।
राधा का जो सरोवर है, राधा का जो कुंड है, वो कुंड बहुत महान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस कुंड की पूजा करते हैं, इस कुंड की आराधना करते हैं, इस कुंड में स्नान करने की इच्छा रखते हैं। राधा की कुंड में उन्हीं लोग प्रार्थना करते हैं, राधा कुंड का दर्शन हो जाए, राधा कुंड में स्नान कर पाए। और ऐसे कहते हैं कि बड़े बड़े भगवान के प्रेमी भक्त के लिए भी दुर्लभ है। भगवान के बहुत प्रेमी भक्ति वो राधा कुंड नहीं पहुंच पाते हैं, राधा कुंड नहीं जा सकते, राधा कुंड में एंट्री नहीं है सबको, बहुत दुर्लभ है। तो फिर जो साधक भक्त है उनको क्या, कुंडम चास्य मणिभूताद्रिवृताय प्रेष्ठेरप्यलम असुलभम पुनर्भक्ति भाजा तत्प्रेमेदम सकृत स्नातु अविष्करोति। तो ऐसा लिखा है कि जो प्रेम, जो राधिका का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो प्रेम बहुत दुर्लभ प्रेम है। बाकी जितने भी प्रेमी भक्त है मथुरा के, वैकुंठ के और द्वारका के, उनके लिए कल्पना के बाहर है वो प्रेम। वो प्रेम जो व्यक्ति राधा कुंड में एक बार स्नान करता है, उसको वो प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है कि राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा? ऐसा प्रेम एक बार स्नान करने से वो प्रेम मिल जाएगा, ये क्या बात है? प्रभुपाद ने बहुत छोटा तात्पर्य दिया है, एकदम छोटा, एक पैराग्राफ। ये राधा कुंड में एक बार स्नान करने से वो राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो प्रेम मिल जाएगा। और वो प्रेम बोलते बड़े बड़े प्रेमी भक्त में दुर्लभ है। मतलब उद्धव उद्धव आदि प्रेमी भक्त भगवान के द्वारका के, उनके लिए भी राधा रानी का प्रेम का पाना दुर्लभ है। वो भी प्रार्थना करते रहते हैं, मुझे अगर ऐसा प्रेम मिल जाए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन की मैं तृण घास बन के रह जाऊं, गोपियों की चरण धूलि हमारे सर पे पड़ेगी। तो इतना दुर्लभ चीज है वो स्नान करने से। यहाँ पर थोड़ा सा स्नान करने से कैसे मिल सकता है ऐसे दुर्लभ चीज? और बहुत लोग कई बार स्नान कर चुके हैं लेकिन सबको हाँ प्रेम तो प्राप्त हुआ नहीं है। इसको पहले समझना चाहिए, क्या इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? विनय विनय प्रभु, आप बताइए। प्रभु जी, पहली बात तो जो लोग स्नान पहली बात तो हर किसी को राधा कुंड का दर्शन ही नहीं प्राप्त होता। दूसरी बात, राधा कुंड का दर्शन और स्नान वही कर सकता है जिसकी वो मनोस्थिति हो, जो भक्ति भाव में, शुद्ध भक्ति भाव में जा चुका हो। नहीं तो लोग गंगा जी भी जाते हैं, गंगा जी भी अपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग पानी फेंकने में या फिर उनका दिमाग किसी और चीज में होता है। वो एंजॉय करने के पर्पज से जाते हैं, इवन बोतल लेके जाते हैं साथ में। तो जिनका जिन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लिया है और जो बहुत ऊपर अवस्था पे जा चुके हैं, केवल वो ही उस प्रेम को समझ पा सकते हैं, वो ही प्रेम को पा सकते हैं। क्योंकि राधा कुंड की महिमा इतनी अपार है कि वो मतलब कि उस महिमा को समझ पाना भी बहुत बड़ा छोटा दिमाग है, उसको समझ पाना भी। मेरा प्रश्न और कोई बोलेंगे? मेरा प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ, विश्वास पात्र। तो ये बेसिकली उनके लिए है इसमें, क्योंकि ये दिया हुआ कि यद्यपि इसकी महिमा बहुत है, लेकिन ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है जो चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं। तो बेसिकली वही हो गया कि भाई हाँ जी, वही वैदिक भक्ति से कि जब हम उसकी महिमा को जान पाएंगे और उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो फिर हम उसकी महिमा को समझ पाएंगे। और उनके लिए शुद्ध प्रेम, जैसे जो अभी लोअर स्टेजेस पर ही है, जो अभी 9 भक्ति की हमने 9 स्टेजेस पढ़ी,
तो उसके लोअर स्टेज पे ही है, तो वो शॉर्टकट मार के सीधा प्रेम की स्थिति पर आ जाएंगे। और जो अभी उस ट्रेन में ही नहीं है, तो जैसे अभी वैधि भक्ति की ट्रेन में ही नहीं है, तो उनके लिए वो प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे रागानुगा भक्ति, लेकिन भगवान की जब अहेतु की कृपा हो, जो आपने जैसे दो बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, एक भक्तों का संग, लेकिन वो बहुत रेयर है जो अहेतु की कृपा है। यद्यपि वो मिल सकती है, जैसे आपने प्राइवेट भी यूज किया था कि यद्यपि वो मिल सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो जो जर्नल मार्ग है वो चैतन्य महाप्रभु का है, और उसमें कि जैसे अगर बीच में जो 2-3 स्टेप है, जैसे आसक्ति, निष्ठा, तो वो शॉर्टकट मार के सीधा प्रेम की स्थिति पर राधा कुंड के स्नान वही करने से वो प्राप्त हो सकते हैं। व्हाट आई इसमें कहा जा रहा है कि भावना मात्र अगर हम वैदिक भक्ति और सब भक्ति ठीक से फॉलो किया और फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के बाद बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, वैकुंठ का, मथुरा का, द्वारका का, वृंदावन में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। उस केस में अगर हम राधा कुंड में आश्रय लेते, राधा कुंड का, तो हमें जो सर्वोपरि प्रेम है, राधा रानी के जैसा प्रेम, क्वालिटी, जिस प्रकार का राधा रानी का प्रेम है, कृष्ण उस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये इसका अर्थ है। लेकिन कुछ तो प्री क्वालिफिकेशंस व साधना की आवश्यकता जरूर है। वो एक्सेप्शन होता है कि कोई बिना साधना को मिल सकता है, वो एक्सेप्शन है। इसमें तो लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि बिना साधना की, ऐसा बात नहीं लिखा। राधा कुंड में एक नंबर तो राधा कुंड में स्नान करने का मानसिकता ठीक होना चाहिए, मेंटलिटी ठीक। दूसरा, राधा कुंड का आश्रय लेने का मतलब एंटायर प्रोसेस का आश्रय लेना है, मतलब चैतन्य महाप्रभु फॉलोवर बनना, दीक्षा प्राप्त करना, जप करना, सब कुछ इंक्लूड है उसमें आश्रय लेने में। वो राधा कुंड का आश्रय लेके स्नान करना। आश्रय का मतलब सब दुनिया को छोड़ के केवल राधा कुंड का आश्रय ले लेना, इस अर्थ में आश्रय है। और आश्रय का अर्थ ही यही होता है कि और कोई आश्रय नहीं हो, एकदम मात्र भगवान ही आश्रय। और आश्रय लेने के बाद स्नान करने का तो उसका मेंटालिटी ठीक होना चाहिए। दो बात, अभी राधा कुंड में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्रभुपाद जी ने ये रूप गोस्वामी ने स्पष्ट कहा कि स्नान करना चाहिए, नहीं करने का बात लिखा नहीं रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी ने ये भी नहीं कहा कि स्नान करने के पहले ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो स्नान नहीं करना, ऐसा भी नहीं लिखा। अगर नहीं तो लिख देते। स्नान के अपराध भी नहीं है कि ये करने से 10 अपराध जैसे नाम है, अपराधी व्यक्ति नाम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। नाम अपराधी व्यक्ति भी नाम कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे अपराध से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से स्नान करने का कहीं अपराध का वर्णन भी नहीं है, क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। रूपगोस्वामी में स्पष्ट कहा है कि स्नान करना चाहिए, और वो बोल रहे कि करना चाहिए, ऐसा नहीं बोले कि ऑप्शनल है, करना चाहिए। तो ये जो बुक है पब्लिश तो हो गया अमेरिका में, प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो पब्लिश हुआ। और जब फॉरेनर लोगों ने पढ़ा बुक को तो वो लोग तो बहुत ही लालायित हो गए कि हम कब जाएंगे। टॉप मोस्ट वर्ल्ड में, सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड। प्रभुपाद जब फॉरेनर को लेके माया वृंदावन आते हैं, प्रभुपाद के जो फॉरेन डिसाइपल्स थे, अमेरिकन यूरोपियन जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने बुक पढ़ा, वृंदावन में आए तो सब लोग मिलके राधा कुंड, पूरा दल बल मिलके राधा कुंड गए। और जा करके राधा कुंड में जोर जोर से छलांग मारने लगे, ऊपर से छलांग। उनको प्रोसेस नहीं पता था कैसे स्नान करना चाहिए, बुक में पढ़ा इसलिए स्नान करने चले गए। अब स्नान करने का तो विधि है, कोई भी कुंड करने में, आप कुंड में जब स्नान करने जाते तो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण आपको मंत्र उच्चारण करता है, आपको संकल्प करवाता है, संकल्प करवा के ब्राह्मण आपका कान पकड़ के डुबकी लगवाता है। वो सिस्टम सब कुंड में ऐसे गुरु होता है, धाम गुरु, वो स्नान करवाते हैं। ये सब फॉरेन लोग खाली बुक में देख लिया कि
ये वर्ल्ड में सबसे बढ़िया स्नान है, टॉप मोस्ट इन द क्रिएशन। वो स्नान कर रहे थे, ऊपर से जोर जोर से डाइव ऊंची ऊपर से डाइव मारते, और अंदर में तरह तरह का वो जो उनको स्विमिंग में फॉरेनर हम लोग से ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार से नहा रहे थे। तो ये जब राधा कुंड में जो निवास की बाबा जी लोग थे, बहुत असंतुष्ट हो गए, बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए, इतना नाराज हो गए। ऐसे भी प्रभुपाद का अगेंस्ट में बहुत लोग इंडिया में थे। प्रभुपाद जी बुक में बहुत 2-3 बार लिख दिए, 6ठे श्लोक में लिखा है प्रभुपाद जी ने, बहुत लोग मेरे से नाराज है। ऐसे ही प्रभुपाद का क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, कि प्रभुपाद ने अनक्वालिफाइड लोग को संन्यास दे दिया, अनक्वालिफाइड लोग को ब्राह्मण दीक्षा दे दिया, फॉरेनर लोग को क्यों ये दिया, ऐसे क्रिटिसाइज चल रहा था। उसके ऊपर जब ये लोग जाके राधा कुंड में छलांग मारने लगे, तो वहां के जो बाबा जी थे राधा कुंड के जो इंचार्ज थे, वो लोग बहुत नाराज हो गए, और प्रभुपाद को वो लोगों ने कंप्लेन किया कि आप ये कौन से लोगों को लेके आए विदेश से? मतलब इनको कोई ज्ञान नहीं है कैसे स्नान करना चाहिए राधा कुंड में, आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? प्रभुपाद बहुत असंतुष्ट हो गए, नाराज हो गए। ये मतलब उनका बदनाम कर दिया प्रभुपाद जी का शिष्य। और प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्टली कहा कि आज से कोई राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा, ठीक है। ये जो प्रभुपाद ने कहा, अभी इस्कॉन में तो क्या है, आज भी उस जमाने में प्रभुपाद के मुंह से जो वाणी निकल गया वो वेद वाक्य है, वो लोग उसको अक्षर अक्षर पालन करते हैं, फिर और कुछ देखते नहीं। तो तब से इस्कॉन के भक्तों राधा कुंड में स्नान करना बंद कर दिया, कई साल तक कोई स्नान नहीं करता था। लेकिन हम देखते हैं कि इसका स्पिरिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि स्नान करना चाहिए, ये बात बार बार दिखाया गया, लेकिन उठ पटांग करे थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने निषेध किया। अगर उठ पटांग नहीं करेंगे और ठीक से स्नान करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधा कुंड में स्नान किया जा सकता है क्योंकि यही शास्त्रों का आदेश है, लेकिन सही से नहीं करे थे बोले प्रभुपाद जी ने उनको रोक दिया था। अगर हमें स्नान करना है, विधि पूर्वक स्नान करना है। हरे कृष्ण। अभी इस्कॉन के सभी भक्त स्नान करते हैं। क्वालिफिकेशन है क्या स्नान करने की? नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जो नाम जप करने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, स्नान करने को खाली स्नान करने के वक्त ये नहीं करना है, ये करना है। 3 श्लोक 9, 10, 11 इसमें बेसिकली पूरे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया राधा को, उसका आश्रय लेने को बताया गया और वहां पर स्नान करने को बताया गया। लेकिन अभी राधा कुंड का जो एरिया है, कि इसमें रूप गोस्वामी ने इतना लिखा है, तो अभी लाखों भक्त, अभी सब राधा कुंड तो छोटा सा जगह है, पृथ्वी में भक्तों की संख्या कितनी है? लाखों। तो सब लोग को कैसे राधा कुंड में रह पाएंगे? तो इसलिए राधा कुंड बहुत कंजेस्टेड हो गया। अभी छोटा छोटा गली है, उसमें एक आदमी से ज्यादा कोई घुस नहीं सकता है, 2-2 फुट का गली है, और इतने छोटे छोटे घर बन गए, छोटे छोटे घर बन गए वहां पर। नहीं तो कोई ड्रेनेज की सिस्टम बनी है, नहीं तो कोई हवा पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं है, पूरा कंजेस्टेड एक जंगल जैसा बन गया राधा कुंड के सराउंडिंग में। छोटे 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 जैसे बस्ती होती है मुंबई में और दिल्ली में जो धारा, ऐसे बस्ती जैसा इलाका हो गया वो राधा, क्योंकि सबने अपने मन मर्जी से मकान और मठ मंदिर बना दिए विदाउट एनी प्लानिंग। कोई प्लानिंग, गवर्नमेंट को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। प्लानिंग कौन करेगा? सिटी प्लानिंग कौन करेगा? कोई नहीं करता है। और अपनी मन में से मकान बना दिया, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत हालत खराब है एक्चुअली, वास्तव में देखो सराउंडिंग की हालत अच्छी नहीं राधा को। सब लोग एक साथ टूट पड़े हुए, लेकिन जैसे उठ पटांग जैसे वो लोग नहाए फॉरेनर लोग, ऐसे ये लोग उठ पटांग अपना घर बना दिए। इन्होंने भी वही गलती की जो हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, अपना उठ पटांग से अपने आश्रम मंदिर घर वर बना दिया विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। अच्छे से प्लानिंग करके अगर वहां कुछ होता तो आज राधा कुंड की महिमा और बढ़ जाती। यही है। इसके अलावा बहुत व्यभिचार वगैरह भी होता है वहां पर राधा कुंड के तट पे रहने वालों के।
ये सब चीजें को देखते हुए कभी प्रभुपाद जी और इस्कॉन के बहुत लोग अनुमोदन नहीं करते वहां जाके निवास करें। इसके बाद प्रभुपाद की निंदा तो चलती ही रहती है वहां पर। ये सब प्रॉब्लम है, प्रभुपाद की निंदा करते हैं वहां के रहने वाले लोग। उसके बाद आपका रहने का जगह ठीक नहीं है, गंदा है, गंदगी है, क्योंकि चारों कोई ड्रेनेज सिस्टम कोई सिस्टम है। दूसरा बात है कि वहाँ व्यभिचार भी चलता रहता है आसपास में। ये सब परिस्थिति है वहाँ, तो हम लोग चुपचाप जाके स्नान करके आ जाते हैं, बाकी किसी कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना, अगर राधा कुंड के व कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे इस्कॉन की गुरु परंपरा की निंदा अगर आप सुनेंगे तो आपका भक्ति का विनाश हो जाएगा। जब तक आप अच्छे से मैच्योर्ड नहीं है, परिपक्व नहीं है, तब तक उनकी बात सुनने से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बहुत मैच्योर्ड है, प्रभुपाद की सारी किताबें आपने अगर पढ़ ली है, देशामृतम, भागवतम, चैत, सब बुक पढ़ ली है, सब कुछ अच्छे से समझ लिया, फिर अगर आप किससे भी बात करेंगे तो कोई अटकेगा नहीं गाड़ी। जैसे उत्तम लोग 3 प्रकार के अधिकारी की बात की, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो जाता है दूसरों की बात से, मध्यम अधिकारी उनको डिफीट नहीं कर पाता लेकिन उसको मन में दृढ़ता होती है। उत्तम अधिकारी ऐसा होता है उसको कोई चीज कोई हिला नहीं सकता, इतना शास्त्र में पक्का होता है। तो अगर ऐसा मैच्योरिटी है तभी जा सकते हैं, नहीं तो रिस्क है। तो राधा कुंड का वास उस समय में बहुत प्रचार किया गया, क्योंकि 6 गोस्वामी भी राधा कुंड में रहते थे उस समय जब गोस्वामी लिख रहे। वहां पर कोई भी जाने से उनको आध्यात्मिक शिक्षा मिलने वाला था, दीक्षा शिक्षा। उस जमाने में वहां पर ही समझ लीजिए वैष्णव का एक अड्डा था शुद्ध भक्तों का, राधा कुंड में। नेचुरली कोई भी आएगा तो उसको लाभ हो जाएगा। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। वैष्णव लोग बहुत जगह जगह में मिल रहे हैं, तो जहां जहां भी वैष्णव रहेंगे वहां पर रहने से वो राधा कुंड है, समझ लीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वैष्णव मिलते हैं, उनका गाइडेंस मिलता है, वो बेस्ट है वो जगह करने के लिए। तो उस जमाने में राधा कुंड में सब लोग गोस्वामी लोग रहते थे और उनका मार्गदर्शन मिल रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे प्रभु जी, रूप गोस्वामी जी तो यहाँ राधा कुंड में भी रहते थे और शेर कदम में भी थे। हाँ, रूप गोस्वामी सब जगह रहते थे, बहुत जगह रहते थे, पूरे वृंदावन में 84 कोष पे रहते थे। दूसरी एक बात भी है, यहाँ पर राधा कुंड का आश्रय कहा गया है तो वो फिजिकली नहीं हो कि मानसिक रूप से भी हो सकता है। दुनिया में किसी भी जगह रह के भाव के द्वारा हम राधा कुंड में रह सकते हैं। लोग भाव के द्वारा राधा कुंड में रहते थे, उनका शरीर जहां भी हो रूप गोस्वामी का, लेकिन भाव के द्वारा वो राधा कुंड में रहते थे।